नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं वंदना ओझा। आज हम आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी देंगे। देवशयनी एकादशी 2025 में कब है? यह 5 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। यह 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को। चातुर्मास कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर जान लें। देवशयनी एकादशी व्रत रखने के नियम क्या हैं, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण क्या खाकर करना चाहिए, वर्जित कार्य क्या हैं, दशमी के नियम क्या हैं और क्या दान करना चाहिए, क्या ऐसे कार्य हैं जो देवशयनी एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और प्रतिपल उन्नति को, प्रगति को करते भी रहें। एकादशी का व्रत साल में 24 बार आता है और प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है। एक कृष्ण पक्ष में आती है और दूसरी शुक्ल पक्ष में। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह के लिए शयन करने चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं ना। इन 4 माह में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, सगाई, गृह प्रवेश। कहने का अर्थ है जितने भी शुभ मांगलिक कार्य हैं, चाहे वह जमीन जायदाद नई खरीदने की ही क्यों न हो, देवशयनी एकादशी के बाद बंद कर दिए जाते हैं। जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद देव उठनी एकादशी के दिन जगते हैं, जो 1 नवंबर 2025 को है, उसी दिन से ना शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। उसी दिन माता तुलसी का श्री हरि विष्णु के साथ विवाह भी कराया जाता है। संसार का कार्यभार इन 4 माह के दौरान भगवान भोलेनाथ को सौंप दिया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन आप व्रत रखने से पहले दशमी तिथि से ही कुछ नियमों का पालन करेंगे। कुछ खाद्य वस्तुएं हैं जिनका त्याग आपको दशमी तिथि के दिन ही कर देना चाहिए। आप क्या करें? बाल धोकर स्नान करें, शुद्ध सात्विक आहार लें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, चावल का प्रयोग भोजन के रूप में एक दिन पहले ही लेना बंद कर दें। आप शाम के समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। बाद में नारायण के मंत्र का जाप करते हुए शयन करें। आप मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आप अगले दिन सूर्योदय से पूर्व जगें और ब्रश करें। प्रतिदिन ब्रश से दांत साफ करना चाहिए, लेकिन आप व्रत वाले दिन नए ब्रश का प्रयोग करें। जो प्रतिदिन रेगुलर यूज कर रहे हैं उसे नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत उपवास के लिए कोई नया ब्रश रखा हुआ है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर संभव हो सके तो आप नज़दीक के किसी तालाब, सरोवर या गंगा में जाकर स्नान करें, क्योंकि पवित्र सरोवर या नदी में जब आप स्नान करते हैं तो आपके पुण्य में 100 गुना की वृद्धि होती है। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप घर के ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। गंगा जल भी उपलब्ध ना हो तो आप काला तिल या तुलसी जी का पत्ता डाल के भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप स्वच्छ साफ वस्त्र पीले रंग का पहने, क्योंकि पीले रंग भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद ही प्रिय हैं। आप उनकी पूजा में भी पीले रंग के फूल, पीले भोग जरूर समर्पित करें। जिस तरह से पूर्णिमा में बृहस्पतिवार के दिन आप व्रत रखते हैं, पीला वस्त्र, लाल वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह से ही आप जब एकादशी का व्रत रखें तो यही प्रयास करें कि आप पीले रंग का ही वस्त्र पहनें। आप सर्वप्रथम सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। माता तुलसी के समीप घी का दिया जलाएं। तुलसी जी में ना एकादशी के दिन दीप दान कर सकते हैं, जल नहीं दिया जाता है। आप तेल, घी का या तिल तेल का प्रयोग करके दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। माता तुलसी को एकादशी के दिन रोली, टीका, भोग नहीं लगाया जाता है और ना ही एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते को तोड़ा ही जाता है। तो आप शनिवार के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु के लिए तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। वैसे भी तुलसी जी को रविवार के दिन तोड़ना वर्जित बताया गया है। और श्री हरि विष्णु की नित्य पूजा में
या आप कोई विशेष पूजा पाठ कर रहे हैं, भोग प्रसाद समर्पित कर रहे हैं, तो उसमें तुलसी जी का पत्ता अनिवार्य होता है। बिना तुलसी के भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करता है। आप चाहें तो अपने घर के पूजा मंदिर में एक अलग से चौकी लगाकर भी पूजा उपासना कर सकते हैं। पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे भी नारायण को शंख के माध्यम से अभिषेक करा सकते हैं। अगर कोई फोटो है, प्रतिमा है, तो आप उस पर थोड़ा सा जल डाल करके साफ कर लें, कपड़े से पोंछ के अच्छे से रख लें। फिर आप उसे तिल का आसन, फूल का आसन दे करके चौकी पे स्थापित करें। चौकी पर आप पीले रंग का वस्त्र जरूर बिछाएं। नहीं है पीले रंग का वस्त्र तो आपकी जैसी भी आस्था हो, आप उसी प्रकार के वस्त्र को बिछा के नारायण को स्थापित करें। अगर आपको पूजा में काले रंग का तिल मिले ना तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर ना मिले तो आपके पास जो ही तिल उपलब्ध हो वही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। पूजा पाठ में ना काले तिल का विशेष महत्व होता है। आप वस्त्र स्वरूप पीला वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ, कलावा भी जरूर समर्पित करें। पीला चंदन श्री हरि को जरूर समर्पित करें। आप शाम की पूजा में भी अखंड दिया जलाएं और भगवान की पूजा उपासना करने के बाद में एक पीले रंग के कपड़े से उनकी तस्वीर को ढक दें, क्योंकि इस एकादशी के दिन भगवान 4 माह की योग निद्रा में शयन करने चले जाते हैं। आप भोग के रूप में केला, सीजनल फल, गुड़ इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद में कथा जरूर सुनें, आरती करें और क्षमा याचना करें। आपकी जो भी कामना है उसे हरि से अवश्य कहें। आपको व्रत उपवास रखने से पूर्व ही एकादशी व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। जब आप संकल्प लेकर एकादशी का व्रत रखते हैं तो वह पूर्ण रूप से फल प्रदान करने वाली हो जाती है। अब आप जान लें, देवशयनी एकादशी के दिन आपको फलाहारी वस्तु कौन कौन सी ग्रहण करनी चाहिए। आप देवशयनी एकादशी के दिन फलाहारी रूप में चाय, जूस, शरबत, फलाहार जैसे आलू, कुट्टू के आटे की पूड़ी, साबूदाना इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, जब भी एकादशी का व्रत रखें तो फलाहार सूर्यास्त होने से पहले ही ग्रहण करें। रात्रि जागरण अनिवार्य होता है एकादशी के व्रत में। यदि आप रात्रि जागरण ना करें तो अखंड दीपदान अनिवार्य होता है। अब आप जान लें, देवशयनी एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए। आप आटा, दाल, नमक, आलू, दाल आप चने की रखिएगा, उड़द की दाल दान नहीं करते हैं। आप एक थाली में सारा सामान रख के 5 बार जल घुमाएं और प्रणाम करें। फिर बाद में आप दक्षिणा रखें। आप चाहें तो यह सीधा ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या आप ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं तो भोजन करवाने के बाद में जो दक्षिणा आपने रखी है उसे ब्राह्मण को दे दें। फिर आप ब्राह्मण को सहर्ष घर से विदा करके अपने बंधुजनों के साथ, अपने परिवार संग साथी के साथ देवशयनी एकादशी व्रत का पारण करें। आप सबसे पहले अपने मुख में ना तुलसी जी और गंगा जल को ही डालें, फिर चावल खाएं। एकादशी के पारण में ना चावल खाने का नियम है। आप रोटी खा के भी व्रत का पारण कर सकते हैं। जिस दिन आप एकादशी व्रत का पारण करें उस दिन भी आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, पान इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। शहद, गोभी, गाजर का भी सेवन आपको पारण वाले दिन नहीं करना है। आप जो भी वस्तु खाएं शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। अब आप जान लें, व्रत वाले दिन आपको क्या क्या नियम अपनाने हैं। तो जिस दिन आप एकादशी का व्रत रखते हैं उस दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप मन ही मन दिन और रात्रि करनी चाहिए। आपको व्रत वाले दिन निंदा चुगली नहीं करनी है, दिन में शयन नहीं करना है और भगवान वासुदेव में ही, उनके चरणों में ही अपने मन को रमा के रखना है। अब आप जान लें, चातुर्मास कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। चातुर्मास 6 जुलाई 2025 दिन रविवार से शुरू होगा और यह 1 नवंबर 2025 इसको समाप्त हो जाएगा। 1 नवंबर को ही देव उठनी, देवोत्थानी एकादशी है। इसी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह श्री हरि विष्णु से किया जाता है। अब आप जान लें, देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है, पारण कब करना है। तो 5 जुलाई 2025 को शाम 6:58 पर एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जो अगले दिन
6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रात में 9:14 पे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार ही हम एकादशी का व्रत रखते हैं, तो इसलिए आप 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को ही देवशयनी एकादशी का व्रत करें। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार को सुबह 5:29 से लेकर के 8:16 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही अच्छा माना गया है। देवशयनी एकादशी के वर्जित कार्य क्या हैं, अब आप यह भी जान लें। देवशयनी एकादशी के दिन किसी भी पेड़ को काटना छाटना नहीं चाहिए। दाढ़ी कटिंग शेविंग भी इस दिन नहीं करनी चाहिए। आप शरीर के अंग के बाल को ना ही काटें और ना ही कटवाएं। इस दिन साबुन लगाकर स्नान नहीं किया जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी रविवार को है, तो आपको रविवार के वर्जित कार्यों को भी जरूर अपनाना चाहिए। शरीर में तेल नहाने के बाद नहीं लगाना चाहिए। तो आप किसी भी देव वृक्ष के नीचे दीपदान नहीं करेंगे। अगर कोई और एकादशी होती तो आप 5 प्रकार के देव वृक्ष में दीपदान जरूर करते, लेकिन रविवार का दिन है ना, इस दिन देव वृक्षों पे माँ दरिद्रता का वास होता है। इसलिए प्रयास करें आप ना ही पीपल वृक्ष के नीचे जाएं, ना ही बेल वृक्ष के नीचे जाएं और ना ही आंवला या तुलसी वृक्ष के नीचे जाइएगा, ठीक ना। तो तुलसी जी के पास भी दिया ना जलाएं, क्योंकि रविवार में तुलसी जी में भी दरिद्रता देवी का वास होता है। आप देवशयनी एकादशी व्रत के दिन कभी भी काले रंग के, नीले रंग के और अत्यंत सफ़ेद रंग के वस्त्रों को ना पहने। वस्त्र कटे फटे बिल्कुल भी ना हो। अगर पुराने हैं तो चल सकते हैं, साफ स्वच्छ पहने, लेकिन भूलकर भी देवी देवताओं की पूजा में काले, नीले और सफ़ेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप शुभ रंग लाल, पीले या हरे रंग का प्रयोग अधिक से अधिक करें, क्योंकि चातुर्मास है ना, चातुर्मास में यही 3 रंग विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। आज हमने आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की विशेष जानकारी देने का प्रयत्न किया है। इस एकादशी को हरशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत का पालन विधि पूर्वक से जरूर करें। जब कोई व्रत रखा जाता है तो ना खाने पीने की या फलाहारी वस्तुओं का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो क्यों ना नियम और निष्ठा से करें, ताकि आपको आपकी एकादशी का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। आप पद्मनाभा एकादशी, हरिशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और देवशयनी एकादशी का व्रत का पुण्य लाभ किसी अन्य को भी दे सकते हैं। यह आप तब दे पाइएगा जब आप संकल्प लेते समय उस व्यक्ति के नाम का, गोत्र का वर्णन करेंगे। एकादशी ना ऐसा व्रत होता है जो आप संकल्प लेकर उसके पुण्य लाभ को किसी और को प्रदान कर सकते हैं। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।